और बड़ी खबर है जिसका जिक्र अभी प्रीति जी कर रही थी। जहां पर वायनाड में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं चारू जी, वहां पर मुस्लिम लीग के झंडे न ले जाने की बात कही है। इस पर केरल के मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया है। वो सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से। अब सोचिए, ये इंडिया गठबंधन है जिसमें सब पार्टियां साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी की सीट से ही लेफ्ट की उम्मीदवार भी लड़ रही हैं और इसीलिए स्वाभाविक है कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो सवाल उठा रहे, कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग का समर्थन चाहते हैं पर आप उनके झंडे नहीं चाहते हैं। तो आप इस कदर तक समर्थन चाह रहे हैं कि आपने अपने झंडे भी छुपा दिए, आपने अपने झंडे भी रैली में इस्तेमाल नहीं किए और मुस्लिम लीग के झंडे हटा ही दिए गए। तो ये समर्थन की जरूरत राहुल गांधी को वायनाड में भी पड़ रही है। अमेठी तो वो चले गए हैं चारू जी, अब वायनाड में भी हुआ क्या है मैंने अपने दर्शकों को बताया जी। जी सुचारिता जी, देखिए हम तो एक साल से यही कह रहे हैं कि ये एक इन्होंने हवा बना रखा है अलायंस के नाम का। अलायंस ना कभी थी ना कभी ये बना पाएंगे, क्योंकि अलायंस बनाने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है। ना इनकी टीएमसी से अलायंस है, लेफ्ट से ये खुद लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग के इनको झंडे नहीं दिखाने हैं, आम आदमी पार्टी वाले इनको पहले से ही नकार चुके हैं। तो अलायंस को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सच्चाई आज कांग्रेस पार्टी की ये बन चुकी है कि हर एक सीट पर इनको दावेदार ढूंढना मुश्किल हो गया है। सीट पर दावेदार नहीं मिल रहा, वो भी ऐसी सीट जिसको कांग्रेस का बैस्टियन माना जाता था, जिसको राहुल गांधी का, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। तो ये सिचुएशन है कांग्रेस की और मुझे लगता है ममता दीदी ने बड़े प्यार से और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर उनको 40 का नंबर दिया था। इनकी तो 40 क्या, इस हिसाब से 20 सीट भी नहीं आएंगी इस चुनाव में। और उसकी वजह यह है कि लगातार इनका समर्थन उन बातों के लिए रहा है जो देश के लिए गलत है, चाहे डीएमके के बयान हो सनातन के खिलाफ, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इन लोगों ने जो बॉयकॉट किया था वो हो। इतने सारे नेताओं को इन्होंने जाने दिया क्योंकि ये बातचीत नहीं कर सकते। अरे जो इंसान अपनों को मना के बातचीत करके अपने पास नहीं रख सकता, वो परायों से क्या कोई अलायंस निभाएगा? यही इनकी सच्चाई है। और अभी मोस्ट रिसेंटली इनका नया तरीका हो चुका है महिलाओं का अपमान करना। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का नाम लेते हैं, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत का नाम लेती है, अब सुरजेवाला हेमा मालिनी जी का नाम लेते हैं। ये क्या सोच हो गई है? कितना आप नीचे गिर पाएंगे, किस हद तक नीचे गिरेंगे? आई बिलीव दिस इज द रॉक बॉटम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। सुचेरिता जी, नहीं, पर आपने कहा वो अपनों को साथ नहीं रखते, अपनों को तो रख रहे हैं। तभी तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अमेठी की जनता मुझे सांसद देखना चाहती है। वो सीधे दावेदारी ठोक रहे हैं। अब यानी कि कांग्रेस का प्लान शायद यही है कि अमेठी से राहुल नहीं उतारेंगे क्योंकि राहुल हार जाएंगे, प्रियंका नहीं उतरेंगी, क्योंकि अगर प्रियंका हारती है तो कांग्रेस की एक पूरी दोनों भाई बहन का हारना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो तीसरा विकल्प क्या है? फैमिली बेस्टियन मानते हैं तो वहां से रॉबर्ट वाड्रा को उतार दे। शायद इसी वजह से वो मीडिया में आए। भाई बताइए धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने तो खाते में अमेठी सीट दे दी है ना कांग्रेस को, तो रॉबर्ट वाड्रा के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव? सुचारिता जी, समाजवादी पार्टी हमेशा गठबंधन परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को बुला करके प्रभावशाली नेता है उनको अपने गठबंधन में शामिल करना। बीत जाए तो चाहे चिराग पासवान की बात करें, भतीजे को आपस में लड़वा दो, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे आती है ना परिवार के सम्मान की बात कर सकती है, ना किसी महिला के सम्मान की बात कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कई नेता ने कहा था। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। मैं वापस आऊंगी। जरा दुष्यंत जी जरा बताइए ना, अब रॉबर्ट वाड्रा किस हक से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं अमेठी की सीट पर, जरा समझा सकते हैं मुझे? देखिए जी, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन मैं प्रश्न अपने साथ में जो हमारी दोनों बहनें हैं मैं उनसे करना चाहता हूँ। संजय निरुपम जी ने कुछ वर्ष पूर्व, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके बारे में बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उस वक्त भी मैंने उनकी आलोचना करी थी। तो क्या आज ये स्टैंड लेंगे कि संजय निरुपम एनडीए अलायंस में शामिल ना हो, जो भी एक ऑफेंडर है, जो एक महिलाओं का अपमान ऑलरेडी कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता के बारे में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है
कि मैं आपके शो में उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो सामने है उसके जी। कान नहीं खींचने हैं, नहीं, जो पीछे चला गया उसको खींच के वापस लाके फिर कान खींचने, ये कह रहे हैं आप। जो सामने है उसके कान नहीं खींचेंगे अब, जो पीछे जो दरवाजे से बाहर चला गया उसे वापस पहले बुलाओ फिर कान खींचो। लेकिन देखिए, सर क्या कह रहे हैं आप दुष्यंत जी? अब जिसको रखना है, जो जिस नेता को रखे उसके बयान की जिम्मेदारी ले। आप पार्टी में आपकी जो है उसकी जिम्मेदारी तो लीजिए पहले। सुरजेवाला जी ने माफी मांगी है? तो संजय निरुपम जी ने कहा माफी मांगी थी, तो दोनों को बराबर तोलिए ना आप, समानता रखिए, राजनीति क्यों करना? संजय निरुपम की दावे किसी ने समर्थन नहीं किया। संजय निरुपम पे मेरा सवाल ही है, उस पर बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोलते हैं सर सुरजेवाला जी पर? सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सुरजेवाला जी की भाषा कदापि समर्थन नहीं हो सकता। को माफी मांगनी चाहिए? क्या आपने बोला राहुल गांधी को बोलिए ये होता है पार्टी से बाहर? ये कोई एक्शन लिया गया सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर? इसे कहते हैं क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग। यानी कि एक सुचारिता जी एक बात दोहराना नहीं चाहिए, विशुद्ध उदाहरण इस बात का कि सब कुछ खराब हो रहा है और वही दिख रहा है इस वक्त। मैं सुनिए मैं एक बार वरुण जी के पास, चारू जी मैं वरुण जी से जरा रिएक्शन लूं। वरुण जी, आचार्य जी ने अभी एक बात बोली है, उन्होंने एक बात बोली। दुष्यंत जी आ रही हूँ। वरुण जी ने आचार्य जी ने एक बात बोली कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे केंद्र में ये पार्टी ठीक नहीं हो सकती है। क्या आप सहमत हैं? देखिए, मेरा आपके लिए आदरणीय, मेरे लिए भी आदरणीय है, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत है। सहमति मैं क्यों व्यक्त करूं? उनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। मैंने आपको, ये तो आप बोल रहे हैं, मैं तो कब से कह रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जहां तक सुरजेवाला की बात है, मैंने नहीं कहा आपको कि जितने तीन बार सेंट्रल सिस्टम कहकर आप बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। सीधे बोलिए ना, सेंट्रल सिस्टम क्या है? खड़गे जी, सेंट्रल सिस्टम कौन है? सेंट्रल सिस्टम नाम लेके सुचारिता जी, मैं नाम लेके किसी को आरोपित नहीं करता। सबके अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दुनिया में आए तो अपने भगवान ने भेजा है उनको। मैं बात करता हूँ पॉलिसी की, सिस्टम की। अभी आपने बात करी शाब्दिक आचरण की, क्योंकि मोदी जी ने माफी मांगी, क्या जर्सी गाय बोला एक माँ को? नहीं मांगी ना, सब हेड ऑफ द फैमिली ने। अब आज मैं सुरजेवाला जी कह रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? क्योंकि 3 बार हार जाते हो जमाना, जब राज्यसभा से नवाज रहे हैं सेंट्रल सिस्टम, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ भी बोलो, कांग्रेस का नुकसान हो फायदा हो, तो कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम की तो मैं शुरू से बात कर रहा हूं कि किन लोगों को ओबलाइज करे जा रहे हो। अभी आपने संजय निरुपम, गौरव वल्लभ में अब लेना पड़ रहा है, क्यों टीवी पे नाम किसी की इमेज डैमेज करने की बात नहीं। ये कौन है? कांग्रेस में आते हैं कहीं से बाहर से, पद दे देते हैं इनको, फिर ये वापस चले जाते हैं यूज करके कांग्रेस का प्लेटफॉर्म। तो इसका दोस्त तो सारा सेंट्रल सिस्टम है। अब आचार्य जी खुल के बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से बाहर चले गए, क्योंकि उनको कांग्रेस में उनको भी 2 बार टिकट मिली थी, ऐसा नहीं है नहीं मिली। बहुत से हजारों लाखों कार्यकर्ता है इनसे ज्यादा काम किए हुए, 50-50, 70-70 साल के, नहीं मिला कोई पद, फिर भी कांग्रेस में इंटैक्ट है। कांग्रेस से वही लोग गए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है या बाहर से घुसपैठी है। तो ये बोलो कि बयान गलत था कि नहीं था? एक मिनट, पहले ये बोलो बयान गलत था कि नहीं था? बोल दिया ना, कितनी बार बोलूं? आपके हिसाब से बोलूंगा क्या? मत जाओ, आपसे सीधा मेरा सवाल है भाई साहब, ये बयान गलत था कि नहीं था सुरजेवाला का? सुचारिता, और अगर गलत था तो माफी किसने मांगी? मोदी जी का गलत था कि नहीं था? मोदी जी का गलत था कि नहीं था? अरे मोदी जी का गलत था कि नहीं था? बोला आप, मैं सबके लिए बोलता हूँ। नहीं, एक मिनट, आपको हर बात में मोदी जी याद आ जाते हैं। आप इस समय इस विषय पर रहिए, बोलिए कि आपने कहा जो बयान था वो गलत था। बीच में डिबेट, एक महिला का अपमान आपने किया, वो सही लगा आपको? क्या आपने बोला सुरजेवाला को माफी मांगनी चाहिए? क्या आपने राहुल गांधी से सारे पुर्जे खराब होने लगते हैं तो एक ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है। जब सारे पुर्जे खराब होने लगे तो ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है, और वो ओवरऑलिंग क्या होगी मैं उसमें दिलचस्पी रख रही हूँ, क्योंकि जब वरुण जी आप अपना प्रेम कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाते हैं तो जरूरी है ये समझना कि वो पार्टी बच पाएगी या खत्म हो रही है। मेरा सवाल ये है, बच पाएगी या खत्म हो रही है? प्रीति जी ओवरऑलिंग समझ रही है ना, तो इसलिए इस पार्टी में बहुत कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं कर पाएंगे? अब अभी कोई स्कोप नहीं बचा है। हाँ,